गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण्य शब्द है। इसका अर्थ मेरे अतिरिक्त यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त सभी गीता जी के अनुवादकों ने गलत किया है। ब्रह्मण्य का अर्थ वेद किया है, यानी गीता का अनुवाद करने वाले सभी अनुवादकों ने इस ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ किया है वेद, जबकि ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जबकि इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म किया है, जो सही है। यानी 17 के 23 में तो इन्होंने सही अर्थ कर दिया और बाकी जगह इन अनुवादकों ने ब्रह्मण्य शब्द का गलत अर्थ कर दिया, जिससे श्लोक का अर्थ अनर्थ हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है वह परम अक्षर ब्रह्म ने कहा है, और वर्तमान में वह तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। ध्यान रहे, गीता ज्ञान देने वाले को उस तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। अब बताओ, जब गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म को भी तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है, बाकी 21 ब्रह्मांड में भाई फिर दुर्गा इस काल के नीचे है, उसको कहां से तत्व ज्ञान होगा? दुर्गा से उत्पन्न तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको कहां से तत्व ज्ञान होगा? ब्रह्मा जी से चारों वेद लेकर मनु ने आगे समाज में उतार दिए, बताओ फिर मनु को कहां से तत्व ज्ञान हो जाएगा? फिर ये वर्तमान के आचार्य शंकराचार्य संत महंत कथावाचक जिन्होंने धर्म को धंधे में तब्दील कर दिया, भला फिर इनको कहां से तत्व ज्ञान हो जाएगा? तो भाइयों और बहनों, विचारणीय विषय है। जो तत्व ज्ञान 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान इस काल ब्रह्म को जो गीता का ज्ञान दे रहा है, इसको भी नहीं है, तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं इसी के 21 ब्रह्मांड में आकर? ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, कबीर देव है, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका में आज हमारे समक्ष प्रकट हैं। भाई मौका है, फायदा उठाया जाए तो उठा लेना। ध्यान रहे, गीता ज्ञान देने वाले को उस तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है, इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। अगर गीता के ज्ञान देने वाले ब्रह्म को तत्व ज्ञान होता तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में अर्जुन को यह नहीं कहता कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अगर इसको खुद को तत्व ज्ञान होता एक श्लोक और बोल देता। कौन सा स्याही कम पड़ रही थी, कौन सा जो है कागज की कमी पड़ रही थी, लेकिन इसके पास भी वो कंप्लीट तत्व ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए अर्जुन को कह रहा है। इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। सूक्ष्म वेद मुझ दास यानी रामपाल दास के पास है। ये तत्व ज्ञान, ये 5वें वेद का ज्ञान केवल वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के पास है, जिसमें लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने यह तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद यानी गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है के अंतःकरण यानी आत्मा में भेजा था, ईमेल किया था। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक साइंस सबसे सुप्रीम साइंस है। हमारी यहां की साइंस तो 3rd ग्रेड की है। यहां की साइंस से लाखों गुना उत्तम साइंस तो देवताओं की है, और देवताओं से भी अरबों खरबों ज्यादा उत्तम साइंस बढ़िया परम अक्षर ब्रह्म की है, सतलोक में है। तो परमेश्वर ने जब इस काल ब्रह्म को दुर्गा समेत और हम सभी आत्माओं समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया था 21 ब्रह्मांडों सहित, उसके बाद परमेश्वर जी ने यह सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान इस काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के अंतःकरण में डाल दिया था। अंतःकरण में एक आध्यात्मिक साइंस है भाइयों और बहनों, धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। दास ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस काल ब्रह्म ने उस ज्ञान को देखा पढ़ा तो इसको चिंता हो गई कि इसमें तो मेरी सारी सच्चाई बोल रखी है। अगर ये सच्चाई नीचे 21 ब्रह्मांड के इन प्राणियों को पता चल गई तो भैया कोई भी मेरी भक्ति नहीं करेगा, और फिर मैं खाऊंगा क्या, मेरे भोजन का क्या होगा? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है परम अक्षर ब्रह्म की तरफ से, जो गलती इसने सतलोक में की थी कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा, उनका मैल खाएगा, वो गंदगी खाएगा।
इसलिए अपने भोजन के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए इसकी मजबूरी बन गई भाइयों और बहनों हमें मनुष्य जन्म देना। और ये किसी के सामने प्रकट नहीं होता, इसका विकराल चेहरा है, काल इसका नाम है, इसकी भूंडी शकल बताई गुरुदेव भगवान ने। इसलिए ये अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं देता, उनसे भी छुपकर 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को मूर्ख बना रखा है। इन्हीं के माध्यम से अपने भोजन की व्यवस्था करवा रहा है। श्री ब्रह्मा जी से रजोगुण के प्रभाव से जीवों की उत्पत्ति करवाता है और श्री विष्णु जी से सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे को मोह माया में जकड़ के रखता है घर परिवार में, और श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से आपस में मन मुटाव करवा के, लड़ाई झगड़ा करवा के, एक्सीडेंट करवा के हमारी मृत्यु करवा देता है। और अपने भोजन की इस प्रकार से इसने व्यवस्था कर रखी है। तो जब उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने जब इसको सतलोक से बाहर निकाला था, उसके बाद इसके अंतःकरण में ये सारा का सारा ज्ञान फीड कर दिया। जब इसने वो ज्ञान देखा तो इसको चिंता बन गई कि भैया ये तो बात बिगड़ेगी, तेरे बारे में तो सारी सच्चाई लिखी हुई है, तो तेरी भूख कैसे मिटेगी। तो इसने क्या किया भाई और बहनों, जल्दबाजी में इसने वो मुख्य ज्ञान जो मुक्ति का था, मोक्ष का था, वो ज्ञान इसने जल्दबाजी में नष्ट कर दिया और बाकी ज्ञान वेद रूप में अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को समुद्र मंथन के दौरान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान आगे अपने वंशजों को दे दिया, मनु को दे दिया, मनु ने फिर आगे आम समाज में उतार दिया और फिर आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले द्वापर में वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि देकर उस ज्ञान को जो का त्यों वेदों के रूप में लिपिबद्ध करवा दिया, जो वेद आज आम समाज में है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान, जो ज्ञान इन चारों वेदों में नहीं है, जिस ज्ञान को इस काल ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, वो सूक्ष्म ज्ञान देने के लिए वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर परमात्मा फिर सतलोक से चलकर स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कहा है कि 21 ब्रह्मांड में किसी के पास वो मुक्ति का ज्ञान नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म वेद मुझदास रामपाल दास के पास है। तो भाई और बहनों आप विचार कर लेना, सतगुरु रामपाल जी कौन है जिनके पास सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म ज्ञान है। ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने यह तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, गीता ज्ञान दाता, क्षर पुरुष, इस काल को क्षर पुरुष भी कहते हैं। क्षर का मतलब होता है नासवान, जिसकी जन्म और मृत्यु होती है। क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है, इसके अंतःकरण में, इसकी आत्मा में भेजा था, ईमेल किया था, उसने अपने श्वासों द्वारा बाहर निकाल कर पढ़ा। इसने देखा कि इसमें परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, यानी सतलोक का ज्ञान है, इसमें तो पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान है, वहां का सुख तथा यहां काल लोक का दुख लिखा है। इसने विचार किया कि यदि मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणियों को सत्यलोक के सुख का तथा उसमें जाने वाली भक्ति का पता चला तो सब भाग जाएंगे, मेरी सुधा यानी भूख कैसे शांत होगी। इस डर से इसने वह ज्ञान सूक्ष्म वेद से निकाल दिया और शेष ज्ञान समुद्र में छुपा दिया, जो आगे चलकर इसके बड़े पुत्र ब्रह्मा को प्राप्त हुआ।